19 डिसेंबर हो दीस गोंय मुक्ती संग्रामांत भांगराच्या अक्षरांनी बरोवन दवरपा सारको. 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जालें. अंदू वर्सा गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सांत पावल दवरता. व्हडा दबाज्यान ह्या सुवाळ्याची वाट गोंय चलता. वर्सूयभर चलपी कार्यावळींचो शुभारंभ काल सांजेर भारताचे माननीय राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद हांचे हस्तुकीं पणजेंत जालो. गोंय मुक्ती दिसाच्या खासा कार्यावळींत वांटो घेवपाक माननीय राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद 2 दिसाचे गोंय भेटेर आसात. आझाद मैदानार पयलीं हुतात्मा स्मारकांक फुलां भेटोवन तांणी आर्गां ओंपलीं. भौमानीस्त राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद कांपाल मैदानार पावले आनी उपरांत गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां निमतान वर्सभर चलपी कार्यावळीचें तांणी दिवली पेटोवन उक्तावण केलें. ह्या वेळार हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, शिश्टाचार मंत्री श्री माविन गुदीन, मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नायक, विरोधी पक्ष फुडारी श्री दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त. कार्यावळीचो शुभारंभ स्वागत गितान जालो. कार्यावळीचे सुरवेक गोंय संस्कृतीचेर दर्शन घडोवपी गीत आनी लोकनाच सादर जाले. गोंय मुक्ती चळवळीच्या इतिहासाची झलक दाखोवपी गोवा अ जर्नी टू फ्रीडम ह्या म्हायतीपटाचें प्रदर्शन जालें. शिश्टाचार मंत्री श्री माविन गुदीन हांणी आपल्या उलोवपांत गोंय राज्यांत फाटल्या 6 दशकांनी वेगवेगळ्या मळांचेर भरीव प्रगती सादल्या आनी देशभर नामना मेळयल्या अशें सांगलें. A jewel in the crown called India, in a beautiful state of Goa. When we celebrate 60 years of our liberation, it is my proud privilege and honor to welcome the Honorable President of our great country, our Honorable President of India, Shri Ramnath Govindji, his better half and the First Lady of India, Savita Kovindji, the Honorable Governor of Goa, Bhagat Singh Koshari ji, our very own and Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Mrs. Sawant ji, our Honorable Minister of State, Independent Charge, Ayush, Sripad Naik ji, also holding the charge of Minister of State for Defence, our Honorable Leader of the Opposition, Shri Digambar Kamat ji, my honorable colleagues in the Goa cabinet, members of the Legislative Assembly, esteemed guests of the days, ladies and gentlemen, as we commemorate our 60 years of liberation, as all Goans celebrate, we definitely have reason and cheer to celebrate. Sir, the amount of progress with different successive governments have contributed and built this state, so much so that today in the whole country we are known and accepted as the most progressive state in the entire country, recognized all over the world for its beauty, its beautiful people, their mannerism, which attracts tourists from all over the world, not only once, but again and again, sir. This is our USP, and we have made tremendous progress in every sphere of activity. Still, it is an incomplete task. We have lots to do, and we want everybody's cooperation. And I'm sure our Honorable Chief Minister will seek the cooperation and guidance of everybody. Sir, we also want your guidance, sir, the Honorable President of India. We look forward in the future of having your guidance and support. And once again, I welcome you, a great occasion where we complete 60 years of our liberation. Thank you very much, sir.
विरोधी पक्ष फुडारी श्री दिगंबर कामत हांणी गोंय मुक्ती संग्रामांत आप खोशयेन वांटो घेवपी सुटके झुजाऱ्यांच्या कुटुंबाची सगळ्यांनी जतनाय करपाची गरज आसा अशें सांगलें. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. गोंयचे महान कवी बाकीबाब बोरकार हांच्यो कवितेच्यो ओळी याद करून हांव गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सा गोंय सुटके झुंजांत आपलो प्राण आनी योगदान दिल्ले सगळे सुटके झुजारी हांकां मान बागोवन वंदन करता. दिव्यत्वाची प्रचिती येवपी हो प्रदेश म्हणजे आमचें गोंय राज्य. आयच्या दिसा गोंय क्रांती दिसाचे प्रणेते दोतोर जुलियांव मिनेझीस तशेंच दोतोर राम मनोहर लोहिया व्हड राष्ट्रवादी त्रिस्तांव ब्रागांज कुन्न हांकां हांव सलाम करतां आनी तांचे यादीक आर्गां ओंपतां. गोंयकार विचारवंत आनी राष्ट्रवादी चळवळीचे प्रणेते फ्रांसीस लुईस गोमेस, मिनेझीस ब्रागांजा आनी पिटर आल्वारीस हांकांय म्हजें नमन. पद्मश्री मोहन रानडे आनी आझाद गोमंतक दलाचे वांगडी हांच्या कर्तृत्वाक म्हजो नमस्कार. गोंयची क्रांती चळवळ आनी गोंय मुक्ती चळवळ हातूंत वांटेकार जाल्ले सगळे हयात आशिल्ले आनी नाशिल्ले सुटके झुजारांच्या घरच्यांकय हांव वंदन करून तांणी केल्लें त्यागाचें स्मरण करतां. आज सुटके झुजारी आनी तांची घरचीं हांकां सन्मानान दवरप, तांची जीण सदांच सुखद उरतली हांची जतनाय घेवप, तांचेर बरे वायट प्रसंग आयल्यार तांकां मदत करप ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारीच न्हय तर कर्तव्य जावन आसा. गोंयचे प्रत्येक सुटके झुजाऱ्याचो घरोबो हो सदांच आनंदान उरतलो हाची जतनाय घेवप हाचें भान प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची गरज आसा. गोंय सुटके झुजाची यादस्तिकां तशेंच साबार सुटके झुजाराचे पुतळे हांची जतनाय घेवप, ती थळां नितळ निर्मळ दवरप आनी तांचें पावित्र्य राखप हें सगळ्यांनी कर्तव्य भावनेन करपाची गरज आसा. शिक्षणीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार गोंय आयज खूब मुखार पावलां अशेंय तांणी म्हळें. पंडीत जवाहरलाल नेहरू, सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार, गोंय शाहीर उल्हास पुयाव हांची याद तांणी काडली. गोंय मुक्तीचें 60वें वर्स मनयतना गोंय राज्य भारत देशांत समावून घेवपाक पुढाकार घेतिल्ले. रक्तपात जायना आसतना पोर्तुगीजां कडल्यान गोंयची सुटका करून घेवपाचो हावेस धरून आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार विंगड विंगड देशांची भोंवडी करून गोंय राज्या विशीं संवसारीक जनमत तयार करून घेवपी स्वतंत्र भारताचे पयले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो हांव उगडास करतां आनी तांकांय बी मानवंदना दितां. पंडीत नेहरून म्हणिल्लें, अजीब है ये गोवा के लोक. गोंयकार खरेंच वेगळे. आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची परंपरा हाची जतनाय घेवन गोंयची अस्मिता सांबाळून दवरपाक सदांच मुखार येवपी गोंयकार. गोंयकारांनीच गोंय सांबाळ्ळां आनी हाजे मुखारय सांबाळटले हाचो आमकां पुराय विश्वास आसा. गोंयची अस्मिता आनी गोंयचें वेगळेपण राखपाचो जेन्ना वेळ आयलो तेन्ना गोंय शाहीर उल्हास बुयांव उबो रावलो. मनोहरराय सरदेसाय हांची कविता गांवकारांनो जायात जागे म्हणून ताणें साथ घालो आनी दोतोर जॅक द सिकेर आनी उदयबाब भेंब्रो आनी हेर फुडाऱ्यांच्या वावराक मान दिवन गोंयकारांनी गोंय वेगळें राखपाचो इतिहास ओपिनियन पोल जिखलो. गोंय आज 60 वर्सांचें जालां. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकारान गोंयच्या फुडाराची बुन्याद घाली. गोंय मुखार वच्चें म्हूण शिक्षणीक मळार तांणी वावर केलो. बहुजन समाजाचे कैवारी जावन तांणी सामान्य गोंयकारांक मुखार हाडले. 60 वर्सांनी गोंय बदल्लां. शिक्षणीक, सामाजीक आनी पर्यटन मळार गोंय आज खूब मुखार गेलां. गोंय मुक्ती सावन सत्तेर आयिल्ल्या प्रत्येक सरकारान गोंयच्या उदरगती खातीर योगदान दिलां हें कोणूच नाकारपाक शकना. शेतकार, पसरकार, फुलकार, खाजेकार, रेंदेर, पोदेर आनी हेर पारंपारीक वेवसायीक हांच्या मुखार हांसो फुलोवपाचें काम सरकाराचें. खंयचोय गोंयकार दुखेस्त उरचो न्ही, ताचेर आर्थीक रिणाचें वजें उरचें न्ही हाची जापसालदारकी घेवप हें सरकाराचें लागणूक आसा. गोंय मुखार वतना भायल्या देशांत वचून कश्ट करपी गोंयकारांक गोंयच्या भुंयेरच व्हड करपाचो हावेस आतां आमी सगळ्यांनी धरपाक जाय. मातृभुमी गोंय ही कर्मभुमी गोंय जावपाक जाय त्या दिकेन पावलां मारपाचो सोपूत
आम्ही आज सगळे घेऊया अशी हांव नबळायेची विनंती करता. जय हिंद, जय गोंय. केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांत गोंयचे पयले मुखेलमंत्री श्री दयानंद बांदोडकार हांची याद काडीत गोंय प्रगतीच्या मार्गार व्हरपाक तांचो मोलाचो हातभार लागलो अशें म्हळें. सबसे पहले पुर्तगाली श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए जिन स्वातंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों की मान वंदना करते हुए मेरा हृदय अभिमान से भर उठता है. मेरे शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं उस दिन की याद आने के बाद. गोवा के और गोवा के बाहर से आए स्वातंत्र सैनिकों की प्रचंड ताकत से इनके आगे पुर्तगालियों को शरणागति अपनानी पड़ी और गोवा मुक्त हो गया. ऐसे ही हमारे तीन ही रक्षा दलों ने जिस तरह से यहाँ कार्रवाई की और यहाँ जिस तरह से उन्होंने गोवा अपने कब्जे में लिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. मुक्त गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद जी बांदोडकर जी, भाऊ साहिब बांदोडकर जी के फौलादी नेतृत्व ने गोवा को विकास के मार्ग की रूपरेखा लिखवा दी थी. 1927 में गोवा घटक राज्य बन गया और गोवा का विकास और भी गतिमान हो गया. शुरू से ही खान उद्योग गोवा का प्रमुख उद्योग माना जाता है. इस उद्योग के कारण गोवा का आर्थिक विकास जल्द गति से हुआ. तांणी फुडें म्हळें, आज दुनिया के नक्शे पर गोवा एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है. निसर्गरम्य गोवा, इसको सुंदर सागर किनार पट्टी प्राप्त है. वन औषधि से संपन्न पश्चिम घाट गोवा को मिला है. मत्स्योद्योग में प्रगति करने के लिए गोवा में अनुकूल वातावरण है. मेडिकल टूरिज्म के लिए योग्य सा माहौल भी है. इस बात को हम भूल नहीं सकते कि हमारा जो किसान यहाँ का है, ये किसानी हमारा प्रमुख व्यवसाय भी है. कृषि क्षेत्र में हमें स्वावलंबी बनना चाहिए. स्थिति और यह चित्र आशादायी जरूर है, परंतु यह बात भी बड़ी आह्वानात्मक है कि भविष्य में पानी की समस्या की अधिक जटिल होने वाली है. इसलिए कठोर उपाय योजना भी हमें करनी पड़ेगी. पर्यटनाचे नदरेंत आयज गोंय योग्य दिकेन वता अशें म्हणीत सगळ्या तरणाट्यांक देश सेवेंत योगदान दिवपाचो तांणी उलो मारलो. सिर्फ नौकरी पर हम अवलंबित नहीं रहेंगे. रोजगारी मजदूरी पर ज़्यादा भार देना पड़ेगा. और जो हमारे सामने जो पर्याय है, मैं कहना चाहता हूँ गोवा के युवकों को कि आज आर्मी हो, नौसेना हो, एयरफोर्स हो, उन्हें भर्ती होके भारत माता की सेवा करने का भी मौका आज खुला है. युवकों ने उसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयचो दीस इतिहासांत खाशेलो दीस म्हूण यादीन उरतलो अशें म्हळें. The hearts of Goans are filled with pride and joy as the function has been graced by Honorable President of India. This day will surely be etched in the history of modern Goa. The bright jewel in the treasure of this great nation has had a long history of struggle. On this day, I pay my humble tributes to the memory of countless patriots from all the parts of India whose sacrifice have ensured that we can celebrate this day. सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक तांणी आर्गां ओंपलीं. गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सेनानींक हयात आसलेल्यांक आनी हयात नासलेल्यांक, बाळराया मापारी पासून जगन्नाथराव जोशी जी आसतले, त्रिस्तांव ब्रागांजा कुन्ना आसतले, ह्या सगळ्यांक परत एकदां हांव नमन करतां आनी ह्या आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दितां. गोंय हो सार्वभौम भारत देशाचो एक अविभाज्य घटक जावन आसा. आयज हांव नवो गोमंतक साकार करपाक वावुरपी तरणाट्या पिळगेचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान हांगा उलयतां. गोंय मुक्ती उपरांत जल्माक आयिल्लो घडये हांव पयलोच मुखेलमंत्री. गोंय मुक्त जावन 6 दशकां पुराय जाता. ह्या वाटचालीचो एक नियाळ घेता आसतना आनी फुडल्या मार्गक्रमणाची आमी ह्या नितांत दिशा थारोवपाक महामहीम राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत जावपी ह्या कार्यावळीक एका अर्थान फुडल्या 6 दशकाच्या वाटचालीच्या स्तराची अपेक्षा वयल्यान पावंड्याचेर व्हरून दवरल्या. ह्याच नात्यान सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी वाडटा अशें म्हाका म्हणपाक हरकत ना. गोंयांत जल्मल्ल्या म्हान गोमंतकियांनी जाणी गोंयची नामना संवसारांत फांकली, तांची याद
ह्या खिणार ताणी काढली. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पवित्र आगमन जाल्ली ही भूंय खऱ्या अर्थान प्रेरणादायी आसा. ह्या भुंयेच्या गर्भांतल्यान कवी कृष्णदास श्यामा, संत सोयरोबानाथ अंबिये, प्राणाचार्य दादा वैद्य, बक्षी बहादर जुबा दादा केरकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सारख्या तेजस्वी रत्नाक जन्माक आयली आणि जगाच्या नकाशाचेर गोंयचें आणि भारताचें नांव परजळीत केलें. ही कार्यावळ म्हळ्यार फक्त मनोरंजन न्हय, ही कार्यावळ जावन आसा आमच्या गिरेस्त दायजाचो, त्या देशाच्या बंदू मुखार दवरपाचो, आमच्या नव्या पिळगे मुखार सादरीकरण करपाचो. म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्या भितर आमी वेगवेगळ्या लोकां पर्यंत पावतले, वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत पावतले, समाजातल्या विविध घटकां पर्यंत पावतले आणि निश्चितच वर्सभराच्या भितर आमी हे मुक्ती वर्स साजरे करता आसतना हर एका मनशा पर्यंत पावपाचो आमचो मोग आसा आणि सरकार हर एकाक मदत करपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसतले हेची हांव गवाय दितां. गोंयचे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हांणी गोंयांत सध्या साध्य जाल्ले प्रगतीचो आढावो घेतलो. मैं सर्वप्रथम गोवा मुक्ति आंदोलन के उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हुतात्माओं को, उन बलिदानियों को, उन संघर्षशील, न केवल गोवा के, मुझे याद है जब गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था हम पढ़ते थे और तब हमको लगता था कि राम मनोहर लोहिया जी से लेके जगन्नाथ राव जोशी तक जाने कितने ही लोग देश भर के ऐसे लोग थे गोवा मुक्ति के लिए देश भर में आंदोलन करते थे. और हम जैसे विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि हम गोवा कब पहुंचेंगे, सारा देश आज़ाद है, गोवा क्यों नहीं है. लेकिन हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम से, नौसैनिकों के पराक्रम से और इन आंदोलनों के कार्यों के, इन हुतात्माओं के बलिदान से गोवा 1961 19 दिसंबर को आज़ाद हुआ. मैं उन सभी हुतात्माओं को, उन आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ. क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का बलिदान अभी अधूरा है. अभी हमको गोवा को उस स्थान तक पहुँचाना है जहाँ इन बलिदानियों की इच्छा थी, वो भी हमें पूरा करना है. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जण एकल्यान यत्न करचो अशें आवाहन तांणी केलें. और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आप गोवा में हैं, छोटा सा प्रदेश. मुझे बहुत पहले पढ़ता था सुमाकर की किताब कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही बहुत सुंदर है. गोवा इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट ओनली ब्यूटीफुल, इट्स वेरी बाउंटीफुल ऑल्सो. न केवल सुंदर है, ये संपन्न है, ये समृद्ध है. इसकी समृद्धि को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. परंतु गोवा एक ऐसा प्रदेश है जो इस हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलजुल के काम करें. केवल इलेक्शन के समय अपना राजनीति करें, उसके आगे गोवा की उन्नति पर सोचें. तो मैं सोच सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में गोवा ये इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस में सबसे आगे होगा और दुनिया में नाम होगा. मेरा विश्वास है हम सब लोग मिलजुल करके इस दिशा में काम करेंगे. हम सब लोगों ने कोविड की बड़ी उसके साथ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है. ये कोविड के साथ लड़ाई ये पुर्तगालियों से लड़ाई से कम नहीं है. और इसीलिए इस लड़ाई को ठीक करने के लिए, सफल होने के लिए अभी और सजगता की आवश्यकता है. गोंय मुक्ती दिसाच्या ह्या खास सुवाळ्या खातीर तुमकां परबीं दिवपाक हांव आयलां अशी खास उतरां माननीय राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद हांणी कांपालार जमिल्ल्या गोंयकारांक उल्लेखून म्हळी. आज के दिन गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरण करने का दिन है. लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के बाद वर्ष 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था. आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के 60वें मुक्ति दिवस का उत्सव मना रहा है.
विदेशी शासन से गोवा की मुक्ति के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिवस की बधाई देता हूँ। देवी और सज्जनों, गोवा की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पुर्तगाली शासन के विनाशकारी प्रभाव का जीवंत चित्रण यदि हमें देखना है कला के माध्यम से, तो हमें महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान त्रिस्ताव दे ब्रंगेजा कुन्हा की हमें जो कालजयी कृतियाँ हैं, उन्होंने 2 कृतियाँ उनको कला में हमारे सामने रखा है। पहली है 400 Years ऑफ फॉरेन रूल और दूसरी है द डीकोलोनाइजेशन ऑफ गोवंस। उसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कश्मीर या किसी अन्य राज्य की तरह गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है। भारत की एकता और अखंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था। उनके इस विश्वास की पुष्टि वर्ष 1929 के उनके इस कथन से होती है, जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी उपनिवेशों में विभाजित बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि एक होकर रहेगा। गोवा की स्वाधीनता का संघर्ष काफ़ी लंबा चला। इसका अंतिम चरण जून 1946 में शुरू हुआ, जब नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन का विरोध करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहादुर साथियों के साथ गोवा में गिरफ्तार किए गए। मुझे प्रसन्नता हुई और मैं उसके लिए आप सबको गोवंस को सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिस स्मारक में आज मैंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उस समय मैंने देखा था स्मारक में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ राम मनोहर लोहिया के नाम का भी उल्लेख किया गया। गांधी जी की तरह डॉक्टर लोहिया का भी यही मानना था कि गोमांतक क्षेत्र भारत का हिस्सा है। आज मैं आप सभी के पूर्वजों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने गांधी जी की कही हुई बात को, आज़ादी की मशाल को बुझने नहीं दिया। इसे जलाए रखने के लिए अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के पूर्वजों के त्याग और बलिदान का स्मरण करता हूँ और उन्हें सत सत नमन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, गोवा की मुक्ति का संघर्ष केवल नागरिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं था, वह भारत के साथ फिर से एकाकार होने की चिर संचित अभिलाषा की पूर्ति का संघर्ष भी था। इस अभिलाषा की अभिव्यक्ति मुक्ति संघर्ष में तिरंगे के उपयोग में साफ दिखाई देती थी। राजनीतिक संघर्ष के लिए गांधीवादी मार्ग को अपनाना भी इसी भावनात्मक एकता का परिचायक था। गोवा को मुक्त कराने के लिए सभी समुदाय और संगठन औपनिवेशिक राजसत्ता के खिलाफ मिलकर लड़े। आज़ाद गोमांतक दल, गोवा विमोचन समिति, गोवा मुक्ति सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकजुट हुए। लेकिन मैंने केवल कुछ ही संस्थाओं का नाम लिया है। अनगिनत योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और जिनके संगठन थे, उन सब लोगों ने मिलकर के गोवा को मुक्त कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। फ्रांसिस्को लुइस गोमेस ने गोमांतकी इंडियन नेशनलिज्म का स्वर बुलंद किया और लुइस दे मेंजिस ब्रंगेजा ने गोवा की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के साथ एकीकरण का उद्घोष किया। ह्या 60 वर्साच्या प्रवासांत गोंयांत प्रगतीची पाखां दिसान दीस कशी साध्य जाली हाचो आढावो माननीय राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद हांणी घेतलो। गोवा के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। गोवा के हमारे भाई
बहनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखा है। जनता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा मॉडल गोवा के लोगों की प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवियों और सज्जनों, जब गोवा को आज़ाद कराया गया था तब इसका आधारभूत ढांचा और उद्योग धंधे विकसित नहीं थे। आज गोवा जब अपनी आज़ादी के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य देश में पहले स्थान पर है। इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों, जनप्रतिनिधियों, जन सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक विशेष संस्था की नहीं है, किसी विशेष कार्यकाल की नहीं है, बल्कि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है। और मैं आज आप सभी गोवंस को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो स्टेज पर हैं, इस प्रगति के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू की है। वे अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत भी भारत में सबसे अधिक है। राज्य के छोटे आकार के बावजूद यहाँ बड़े बड़े उद्यमों ने निवेश किया है। गोवा अपने फार्मास्यूटिकल उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कोविड-19 महामारी से युद्ध में यहाँ की फार्मा कंपनियों ने देश विदेश में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण महामारी के दौरान गोवा की सरकार लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है। देवीय सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। 1 वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा के उत्साही और उत्सव प्रेमी निवासियों को एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। गोवा गाज ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या सांस्कृतिक कार्यावळी सयत ह्या सुवाळ्याचें समापन जालें। तर हो आशिल्लो गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनोवपा खातीर जाल्ल्या कार्यावळीचो शुभारंभ करपी सुवाळ्याचो आकाशवाणी वृत्तांत। निर्मिती आशिल्ली सावियो नोरोना आनी सेलिन अँड्र्यूज हांची। निर्मिती पालो साईश देशपांडे। तंत्रिकी पालो PV रवींद्रन, राजेंद्र नायक आनी जी गावस। निवेदन साईश देशपांडे आणि उषा नायक। आकाशवाणी पणजी केंद्राची ही निर्मिती।